नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी तमाम 5 सीटों पर अपने बलबूते पर पार्लिमानी इंतखाबात लड़ेगी और जीतेगी। बीजेपी की रियासती सदर रविंद्र रैना का बयान। रविंद्र रैना ने कहा, वज़ीर आज़म का दौरा तारीख करेगा रकम। कहा, बख्शी स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाली वज़ीर आज़म की मेगा रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग करेंगे शिरकत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से ईश मकाम अनंतनाग में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम। गुलाम नबी आजाद का वालिहाना इस्तकबाल। जल शक्ति महकमे बांडीपुरा का सब डिवीजन ऑफिस रातों रात आग की लपेट में, पूरी इमारत जलकर खाकिस्तान। जिले रामबन की तहसील अखड़ल के पोगल के मालेगाम इलाके में टाटा सोमो के हादसे में कम से कम 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। दरिया जहलम में लापता अफराद की तलाश के लिए आज दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDFR और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मकामी लोग जुटे हैं तलाशी मुहिम में। और मौसम सरमाई तातीलात के बाद आज से स्कूलों का आगाज। पुलवामा में तलबा को स्कूल इंतजामिया की जानिब से शानदार इस्तकबालिया तकरीब। SSP पुलवामा मेहमान खुसूसी। भारतीय जनता पार्टी तमाम 5 सीटों पर अपने बलबूते पर पार्लिमानी इंतखाबात लड़ेगी और जीतेगी, ये कहना है बीजेपी के रियासती सदर जितेंद्र रैना का। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात बताई। करता हूं कि वादी कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का दौरा होगा वो एक तारीखी दौरा होगा। गोल्डन वर्ड्स में मोदी साहब का 7 मार्च को वादी कश्मीर का दौरा होगा। ये तारीख में लिखा जाएगा। इतना बड़ा जन सैलाब और जन समुंदर यहां पहुंच रहा है। मैं वादी कश्मीर की आवाम से करता हूं कि 7 मार्च वीरवार के दिन सुबह 10 बजे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यहां पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर से पहले बीजेपी यूटी के सदर रविंद्र रैना ने आज कहा कि 7 मार्च को बख्शी स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाली वज़ीर आज़म की मेगा रैली में 2 लाख से ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। रैना ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा तारीख में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि PM ने हमेशा जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत की है और वो हमेशा जम्मू और कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के बारे में सोचते रहेंगे। गरीबों को हजार पेंशन, OBC कम्युनिटी को उनके हकूक देना, गुजर बकरवाल को उसके हकूक देना, पहाड़ी कबीले के लोगों को हकूक देना, कश्मीर में अमन खुशहाली लाना, ये सब मोदी साहब ने किया है और इसको कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए हमें यकीन है पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। उधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से ईश मकाम अनंतनाग में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर DPAP के सीनियर लीडरान, जिनमें साबिका MLA गुलजार अहमद वानी, DDC चेयरमैन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी और दीगर लीडरान मौजूद थे। पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए सैकड़ों लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद का वालिहाना इस्तकबाल किया और DPAP के हक़ में नारेबाजी की। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने लोगों का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि आने वाले इंतखाबात में इसी तरह लोग DPAP को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ईश मकाम के लोग खुशकिस्मत हैं क्योंकि वादी के माने जाने वाले वलियों में से बरगजीदा वली कामिल शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ असुकूनत पजीर हैं। उन्होंने कहा कि आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं इस इलाके को हमेशा उन्होंने नज़रअंदाज किया। जो 3 मांगे यहाँ के लोगों की है, जैसे कि इस इलाके को तहसील का दर्जा, यहाँ पर अस्पताल का क़याम और इस वसी इलाके के नौजवानों के लिए कॉलेज,
میرے دور حکومت میں بھی یہاں کے عوامی نمائندوں نے مجھے یاد نہیں دلایا، ورنہ یہ ساری سہولیات میں نے اپنے حکومت میں ہی فراہم کی ہوتی۔ یہ کہنا ہے غلام نبی آزاد کا۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر یہاں کے لوگوں کا بھرپور ساتھ ملا اور ہمیں حکومت بنانے کا موقع ملا تو صرف یہی کام نہیں بلکہ تعمیر و ترقی کا نیا دور یہاں شروع کیا جائے گا۔ جو بھی آج تک یہاں کے لوگوں نے سہا ہے، ان پریشانیوں سے انہیں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے مستقبل کو روشن کیسے کر سکتے ہیں۔ سبھی جماعتوں نے یہاں کے عوام کے ساتھ استحصال کیا۔ میں آج تک جن بھی عہدوں پر رہا، میں نے ہمیشہ لوگوں کے لیے لڑائیاں لڑیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے راجیہ سبھا میں بھی آواز اٹھائی۔ مسائل جتنے بھی ہیں جموں کشمیر کے، ان کو حل کرنے کا میں نے عہد کیا ہے، چاہے وہ بات ہو ریاست کی یا روشنی لینڈ ایکٹ کی یا دوسرے چھوٹے بڑے مسائل۔ ان کا ازالہ ہم تب کر سکتے ہیں جب عوام ہمارا پورا سپورٹ کرے گی۔ اب پرائم منسٹر ملک میں روز جاتے ہیں تو یہاں اوور ڈیو تھا ان کا کشمیر میں آنا۔ جموں ابھی پچھلے ہفتے آئے، لیکن میری گزارش ہوگی پرائم منسٹر سے کہ جموں کشمیر پچھلے 10 سال سے، پہلے تو ان کی کولیشن گورنمنٹ میں 3 سال چلی، اور لیکن اس کے بعد ڈائریکٹلی سینٹر کے اندر ہے۔ جیسے باقی چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ہم وہ ریاستی سرکاریں خود کر سکتی ہیں۔ روشنی ہم خود لا سکتے ہیں، ہسپتال خود بنا سکتے ہیں، سڑک خود بنا سکتے ہیں، تحصیل ہم خود بنا سکتے ہیں، اس میں ان کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں گزشتہ 2 سالوں سے جتنا گھوما ہوں، جہاں میں منسٹر، چیف منسٹر 50 سال سے ہیلی کاپٹر میں جاتا تھا، وہ میں نے بائی روڈ اس 2 سالوں میں طے کیا، کشمیر کے یا جموں سے۔ ایک چیز ہر جگہ، وہ ہے بجلی۔ تو سیاسی سرگرمیاں تیز ہے۔ اپنی پارٹی کا آج ایک اجلاس ضلع گاندربل کے الار میں مرحوم قاضی محمد افضل کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا، جس میں پارٹی سے وابستہ افراد کی خاصی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر پارٹی قائدین نے پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے گفتگو کی اور نوجوانوں سے سید محمد الطاف بخاری کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں انچارج حلقہ لار عمر فاروق مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ پارٹی کنوینر کشمیر، اصل میں آج ہم گاندربل آئے تھے، ہمارا ایک پولیٹیکل آؤٹ ریچ تھا یہاں۔ گاندربل کا پروگرام کافی اچھا رہا آج، چونکہ آگے پارلیمنٹ الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے جو کہ آج کا ریسپانس لوگوں کا تھا ٹورڈ جموں کشمیر اپنی پارٹی، وہ بہت اچھا تھا۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جموں کشمیر اپنی پارٹی گاندربل میں ایک مضبوط پارٹی ابھر کر سامنے آئے گی۔ الیکشن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، الیکشن ہونے والے جو ہے، اسی لیے ہمارا آج یہاں پروگرام تھا۔ اپنے ورکروں سے ہم آج ملے، اسی لیے کہ پارلیمنٹ الیکشن ہونے والا ہے۔ آج یہاں ہمارا ورکروں کے ساتھ آؤٹ ریچ پروگرام تھا، تو ہم آج بہت خوش ہوئے کہ ہمارا آج لگا کہ اپنی پارٹی۔ ہماری گزارش رہے گی پورے گاندربل ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، یوتھس ہیں، ان کو گزارش رہے گی 2002 میں انہوں نے جس طرح ورڈکٹ دیا تھا قاضی محمد افضل کو، جو اینٹی انکمبنسی اس وقت تھی، اس وقت وہی سچویشن چل رہی ہے۔ وہ اپنی پارٹی کو مضبوط یہاں بنائے، کیونکہ لگ رہا ہے بخاری صاحب گورنمنٹ میں ہوں گے، چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بھی ہے اور چیف منسٹر ہوں گے۔ اپنی پارٹی کی ویو ہے جموں کشمیر میں۔ ہم نے آج جل شکتی محکمہ بانڈی پورہ کا سب ڈویژن آفس راتوں رات آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ بانڈی پورہ میں رات بھر آگ لگنے سے محکمہ جل شکتی کی عمارت جل کر خاکستر ہو گئی۔ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ علاقے میں اتوار پیر کی درمیانی شب ایک رات میں لگنے والی اس آگ میں سب ڈویژن جل شکتی محکمے کی عمارت جل کر پوری طرح خاکستر ہو گئی ہے۔ ضلع رامبن کی تحصیل اکھڑل کے پوگل کے مالیگام علاقے میں ٹاٹا سومو کے حادثے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور دیگر 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مالیگام سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ٹراکھڑل کی طرف آ رہی ایک ٹاٹا سومو لنک روڈ پر
फिसलन की वजह से सड़क से नीचे जा गिरी और इस हादसे के फ़ौरन बाद मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और हादसे से 4 लाशें निकाली। 3 ज़ख्मियों को पीएचसी अखड़ल मुंतकिल कर दिया गया है। इस दिलखराश हादसे में मरने वालों की शनाख्त अब्दुल वाहिद बाली, इनायतुल्लाह, मोहम्मद अयूब बाली और ड्राइवर नवीद अहमद के तौर पर हुई है और ये सभी पोगल के रिहायशी हैं। तो इस तरह इस हादसे में 4 अफराद की मौत हुई है जबकि दीगर 3 ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मकामी लोग दरिया जहलम में लापता हुए 3 मजदूरों की तलाश करने में आज दूसरे दिन भी लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर के ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के मोहरा से गंगल जाने वाले पुराने पुल को उखाड़ रहे थे और पुल बीच में से टूट गया, जिसकी वजह से 3 मजदूर दरियाए जहलम में जा गिरे और लापता हो गए। कल से ही इन तीनों मजदूरों की तलाश जारी है। आज तलाश का दूसरा दिन था जिसमें उड़ी के इस्लामाबाद डैम में भी तलाश की जा रही है। दरिया जहलम में पानी का दबाव और पानी बढ़ने से इनको ढूंढने में काफ़ी परेशानियां पेश आ रही हैं। ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के गंगल का पुराना पुल टूटने से ये 3 मजदूर जहलम में गिरकर लापता हो गए। बताया जा रहा है कि ये पुराना पुल था और इसे उखाड़ रहे थे कि अचानक पुल बीच में से टूट गया और इस पर जो 3 मजदूर काम कर रहे थे वो जाकर दरिया जहलम में गिरे और अभी तक लापता हैं। इन्हें ढूंढने के लिए फौरी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया कल, जिसमें फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोग भी वहाँ मौजूद थे और लापता मजदूरों की खोज मिलजुल कर की जा रही थी। लेकिन कल कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद आज भी इस ऑपरेशन को जारी रखा गया। अभी तक इनकी लाशें मिलने की कोई इत्तला नहीं है। वादी कश्मीर में पीर के रोज़ तवील सरमाई तातीलात के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। स्कूलों को खिलने के साथ ही जहां सड़कों और गली कुचों में खोई हुई सी रौनक लौट आई, वहीं तालीमी इदारों की खामोशी में भी बच्चों की चहचहाट से टूट गई। तफसीलात के मुताबिक आज श्रीनगर और कश्मीर के दीगर शहर देहात में साफ शफाफ वर्दियों में मलबूस बच्चों को अपने अपने स्कूलों की तरफ जाते हुए देखा गया। इस दौरान स्कूली बच्चे काफ़ी खुश और खुर्रम नजर आए। विंटर वैकेशंस के बाद स्कूल खुल रहे थे। इससे पहले मौसम ठीक नहीं था। थैंक्स टू ऑलमाइटी कि आज धूप निकल आई और हमने एक बड़े फेस्टिव माहौल में ऑल अक्रॉस द वैली बच्चों का स्वागत किया। एक माहौल ऐसा दिया कि आप फिर से स्कूल आइए। इनको आगे अब एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो एकेडमिक सेशन वो एग्ज़ाम। कुपवाड़ा में भी मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए हैं। 3 माह से ज़्यादा के वक्फे के बाद स्कूलों ने सर्दियों की तौसी तालीमात के बाद वापस आने वाले तलबा का इस्तकबाल करने के लिए बेताबी से अपने दरवाजे खोल दिए। ये वक्फा जो 28 नवंबर 2023 को 8वीं जमात तक के तलबा और 11 दिसंबर सन 2023 को 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए शुरू हुआ था, उस वक्त ख़त्म हो गया जब स्कूलों ने 1 मार्च 2024 से दोबारा काम शुरू करने की तैयारी की। ताहम शदीद बारिशों और बर्फ़बारी की पेशगोई करने वाले मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह से क्लासों की बहाली में 2 दिन की ताख़ीर करनी पड़ी। इसके अलावा तलबा को टीचिंग स्टाफ की जानिब से गर्मजोशी से मुबारकबाद और खुशामदीद के निशानात से गले लगाया गया। एडीसी हंदवाड़ा अजीज़ अहमद राथर ने सर्दियों की तातीलात के बाद स्कूल खुलने के मौके पर हंदवाड़ा में कई स्कूलों का दौरा किया और बच्चों से हम कलाम हुए। Really a wonderful feeling for all of us that schools across the valley opened today, and especially it's a wonderful feeling for the students. We have experienced that enthusiasm, happiness and joy on their faces when they were coming early in the morning, and the same enthusiasm and happiness had been found among the teacher community. आपने अभी देखा हमारे स्कूल जो है एक्चुअली 21 तारीख को खुले हैं, लेकिन आज का जो डेट था 21 तारीख को हमारे टीचर सारे और हेड
ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्कूलों में आए थे, और तब से आज की डेट तक जो भी स्कूल की तैयारियां थी बच्चों के लिए वो उन्होंने कंप्लीट की थी। उसमें स्कूल की सफाई, बच्चों के लिए इंतज़ाम, उनका वेलकम करना। कर रही हूँ क्योंकि बहुत अरसे के बाद आज हमने अपने स्कूल का गेट खोला और यहाँ पर एक अलग ही माहौल, एक अलग ही दिलकश नज़ारा हमारे उस्ताद किराम ने हमारे लिए बनाया। हमारे उस्ताद किराम ने हमें इस कदर इस स्कूल के पहले दिन के मौके पर खुशामदीद किया, यानी वेलकम किया, जिसको हम जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। 3 माह की मौसमी सरमाई तातीलात के बाद तलबा को स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से शानदार इस्तकबालिया तकरीब दी गई। SSP पुलवामा PD नित्या ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वादी भर के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी आज 3 माह की सरमाई तातीलात के बाद तमाम सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खुल गए। महकमे तालीम की हिदायत के बाद आज 4 मार्च को ज़िले के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मामूल के क्लास वर्क दोबारा शुरू हो गई। वहीं मौसम सरमाई की तातीलात के बाद स्कूलों के अंदर गहमा गहमी नज़र आई, जबकि इस इंतज़ामिया बच्चों का इस्तकबाल करने के लिए सुबह से ही स्कूल को सजाने संवारने में मशगूल नज़र आए। बच्चों में काफ़ी जोश देखा गया। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SSP पुलवामा PD नित्या ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने बच्चों को अपनी ज़िंदगी के बारे में तफसीली जानकारी दी ताकि उनका हौसला बुलंद हो और वो भी कामयाबी के मैदान अबूर कर सकें। बहुत टाइम के बाद, मतलब विंटर वकेशंस के बाद हम यहाँ पर पहुँचे, तो हमारे टीचर्स ने हमारा वेलकम किया। और जब हमने स्कूल का मतलब फिर से बहुत टाइम के बाद मतलब चेहरा देखा स्कूल का, तो एक अलग सी मन में खुशी महसूस होती है कि मतलब जो लेज़ीनेस थी हमारे विंटर्स में, हमारे लिए, हमारे घर पे जो हमारी लेज़ीनेस थी वो मतलब दूर हो जाती है। एक आज हमारा फर्स्ट डे हमारे स्कूल में, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस डे एज हमारे स्कूल ने आज हमारा फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है विंटर ब्रेक ख़त्म होने के बाद 2 महीने के बाद बच्चे स्कूल में आए हैं, और इसी निस्बत गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम शाइस्ता द्राबू मैडम ने इनवाइट किया था आज एक सेशन के लिए, ताकि बच्चों से मिल के बच्चों को कोई मोटिवेशन मिले। तो उसी सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं इधर आई थी, एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इंटरेक्शन करके। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं और पूरे जोश के साथ हैं। ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके तहसील बोनियार के लीचीपुरा इलाके में लीचीपुरा जाने वाली राबिता सड़क खिसकने से राहगीरों को और गाड़ी ड्राइवर को चलने में ख़तरे का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क के साथ एक नाला बहता है, जिसमें एक प्रोटेक्शन दीवार लगाई गई थी जो कि काफ़ी अरसे से खिसक गई है, जिसकी वजह से सड़क का हिस्सा टूट चुका है, जो कि कभी भी ख़तरे का बाइस बन सकता है और कोई भी सड़क हादसा यहाँ पेश आ सकता है। बर्फबारी और बारिशों के सबब ये और ज़्यादा खिसक रहा है और काली में सड़क पर मैकडम डाला गया था, वो भी यहाँ पर उखड़ चुका है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं और ख़तरा बना हुआ है। यहाँ पे ये रोड जो है खिसक चुका है, 1-2 साल से ऊपर हो गई, इसको कोई पूछताछ नहीं है। जब हमें यहाँ पे बारिश होती है, हम गाँव से गाड़ी उतार के मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में मुनासिब सड़क की अदम मौजूदगी ने रिहायशियों को ख़ास तौर पर हंगामी हालात के दौरान मुतअद्दिद चैलेंजों से उन्हें दो चार कर दिया है। इलाके के मकीनों का ये भी कहना था कि सड़क गुज़श्ता 12 साल से खस्ताहाली का शिकार है। कई सालों से हम इसी पर अमल पैरा हैं। गुज़श्ता साल दिसंबर में DPR की मंजूरी दी गई। बदकिस्मती से मुताल्लिका महकमा ठेकेदार को अलॉटमेंट नहीं दे रहा। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से अपील की है कि वो इस मामले को देखें और जल्द से जल्द काम शुरू करें। has been already approved under NABARD. इसकी ओपनिंग एंडिंग दिसंबर थी। आफ्टर इसका वो फ्रेश वगैरह भी हुआ था, एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी दिया गया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वेरियस एजेंसीज, तो वाइड पब्लिसिटी के लिए। उस बाद में तो
डीडीसी मेंबर केलर शूपियां फजलुद्दीन ने हालिया बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए केलर ब्लॉक के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर से बर्फ हटाने के काम का जायजा लेने के साथ साथ बिजली की सप्लाई के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान मकामी लोगों ने डीडीसी मेंबर फजलुद्दीन के साथ साथ जिला इंतजामिया शूपियां का शुक्रिया अदा किया और बताया कि इन साल बर्फबारी होने के बाद ही सड़कों पर बर्फ हटा दी गई और सड़कों को ट्रैफिक के आम रफ्त के लिए काफ़ी काबिल बनाया गया। वहीं बिजली की सप्लाई में भी इस साल काफ़ी बेहतरी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के ज़िले बारामूला में ऐसे गांव भी हैं जहां मोबाइल टावर अभी तक नहीं है। यहां मोबाइल सार्फिन अपने फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए कई किलोमीटर तक का सफ़र करते हैं। बात कर रहे हैं हम बारामूला के तहसील ऑफिस से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़े लिच्छीपुरा गांव की। यहाँ के मोबाइल सार्फिन अपने मोबाइल का इस्तेमाल करने अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाते हैं। गांव के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। नेटवर्क की कमी स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए मसाइल का बाइस है। मकामी लोगों के मुताबिक बच्चों को क्लासेस लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जंगली रास्ता होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों का भी ख़तरा बना रहता है। लोगों के मुताबिक यहाँ स्कूल और कॉलेज के तलबा को स्कूल दाखिला फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म, नौकरी के लिए फॉर्म भरना हो तो उन्हें इसकी मालूमात उस वक्त मिलती है जब फॉर्म भरने की तारीख़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं है। इंतज़ामिया के लिए ये एक फ़िक्र की बात होनी चाहिए। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर वाडोरा स्कॉट्स कैंप्स यूनिवर्सिटी में अपनी नौयत का पहला ऐसा तजर्बा किया गया जहां तलबा ने पेपरलेस इम्तहानात में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर रेहान हबीब ने कहा कि हमने पहली बार इस किस्म का इम्तहान में बच्चों को बिठाया जहां पर वो डिजिटल तरीके से इम्तहानात में शिरकत कर सकते हैं। ज़िले किश्तवाड़ के एक दूर इफ्तादा गांव हल्के अंदरवाल के संगपुरा ऋषिपुरा में पल्स पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने की मुहिम के दौरान गांव में जाकर जो बच्चे किसी वजह से बूथ वैक्सीन की खुराकी उन्हें नहीं मिली थी, महकमे सेहत के अफसरान घर घर जाकर लोगों से मिलकर उन्हें वैक्सीन से मुताल्लिक़ जानकारी दी, जिनमें डॉक्टर अशरफ गिरी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुमैया अगू बीएम, छात्र डॉक्टर सज्जाद हुसैन डीआई और किश्तवाड़ मेंबर डॉक्टर नुज़हत मेडिकल ऑफिसर शामिल थी, जिन्होंने बर्फ़ से मुतासरा इलाकों में हेल्थ करियर वर्कर्स के साथ पैदल सफ़र करके पोलियो से बचाव के ख़तरे पिलाने के अहदाफ के हुसूल और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और उन्हें इस पर काफ़ी कामयाबी मिली। रैनावारी श्रीनगर के मकीनों ने आज महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनके इलाके को गुज़िश्ता चंद दिनों से बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग का सामना है। इन मुजाहिरीन ने मेन रोड को भी ब्लॉक करके ट्रैफिक के आमदोरफ्त को कुछ के लिए मुअत्तल कर दिया था और अपना एहतजाज इन्होंने इस तरह दर्ज करवाया। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।